एक बार एक राजा अपने दरबार में बैठा हुआ आता है और वह अपनी जनता की फरियादें सुन रहा होता है। तभी एक घायल तोता वहाँ पर आ जाता है और आकर राजा के पैरों में गिर जाता है। तभी राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और उस तोते को अपने हाथों में उठा लेता है। तभी उसके पीछे एक बाज उड़ता हुआ आता है और राजा से कहता है कि हे राजा, यह तोता मुझे लौटा दीजिए, यह तोता मेरा शिकार है। लेकिन राजा बाज से कहता है कि नहीं, यह तोता मेरी शरण में आया हुआ है और शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। तभी बाज राजा से कहता है कि राजा, इसी प्रकार आप सभी पक्षियों की रक्षा करने लगे तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। राजा बाज से कहता है, हाँ सही बात है, यह तोता तुम्हारा शिकार है, तुमने इसके पीछे बहुत मेहनत की है, लेकिन शरण में आई हुई की रक्षा करना भी मेरा धर्म है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि इस तोते के बराबर मेरा मांस खा लो। मैं अभी अपने मंत्री को ऑर्डर देता हूँ कि मैं इस तोते के बराबर मेरा मांस काट के तुम्हें दे दिया जाए। राजा पास ही खड़े एक मंत्री को आदेश देता है कि इस तोते के बराबर मेरा मांस काट के इस बाज को खिला दिया जाए। मंत्री राजा के आदेश का पालन करते हुए एक तराजू लेकर आता है और एक तराजू के अंदर एक तोते को रख देता है और एक तरफ राजा के मांस काटता है। पहले राजा के पैरों का मांस काटता है और उसमें रखता है, लेकिन तोता ऊपर उठने का नाम ही नहीं लेता है। फिर राजा के हाथ का मांस काटता है और उसके अंदर रखता है, फिर भी वो तोता ऊपर नहीं उठता है। तभी राजा परिस्थिति को देखते हुए खुद पूरे उस तराजू के अंदर बैठ जाते हैं, तो भी तोता ऊपर नहीं उड़ता है। सारी जनता यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि इतना सा तोता और राजा इतने भारी, तो भी तोता ऊपर कैसे नहीं उड़ रहा होता है। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है और उस बाज में से भगवान प्रकट होते हैं और राजा को कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और इस परीक्षा में तुम पास हो गए। आज के बाद मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी और तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से विलोप हो जाते हैं।